नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आपका फिर स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले मैं अपने सभी व्यूवर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो क्राउन इमिग्रेशन के सोशल मीडिया से जुड़ें, जिसमें फेसबुक है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, यूट्यूब है, ताकि वो इस तरह के प्रोग्रामों का लगातार आनंद लेते रहें। हमारे आज के टॉपिक का नाम है फ्री स्टडी इन चाइना। फर्स्ट मैं चाइना के फैक्ट एंड फिगर के बारे में बताऊँगा कि जो चाइना की जो कैपिटल है वो बीजिंग है, जो इसकी पॉपुलेशन है, मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री वर्ल्ड की यही है। इसकी जो पॉपुलेशन है 1.2 बिलियंस है और चाइना के साथ लगभग 14 से ज़्यादा बॉर्डर लगते हैं, जिसमें कोरिया है, मंगोलिया है, इंडिया है, नेपाल है, अफगानिस्तान है, कजाकिस्तान है। और साथ में जो इसका जो लैंड साइज़ है वो लगभग 96 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स है। और बेनिफिट फॉर स्टडी इन चाइना, मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज़ है, फर्स्टली ये बेनिफिट है। दूसरा, यहाँ पे जो इसकी जो लैंग्वेज है, जिसको हम मैंडेरियन लैंग्वेज कहते हैं, चाइनीज़ लैंग्वेज कहते हैं, वो वर्ल्ड में नंबर 1 पे बोली जाती है। सेकंड वन, हर वर्ल्ड में हर 5 लोगों के पीछे एक चाइनीज़ है। जो मैंडेरियन लैंग्वेज है, जिसको हम चाइनीज़ लैंग्वेज कहते हैं, वो चाइना में, ताइवान में, इंडोनेशिया में, थाईलैंड में, मलेशिया में, बरनूई में, सिंगापुर में, फिलीपाइन में कॉमनली बोली जाती है। और अगर आप चाइनीज़ लैंग्वेज सीख लेते हैं तो आप वर्ल्ड में कहीं पे भी इजीली जॉब ढूंढ सकते हैं, इजीली बिजनेस कर सकते हैं। और जो चाइना है अमेरिका का एक लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है और अमेरिका की बहुत सारी कंपनी चाइना में ऑलरेडी बिजनेस कर रही हैं। और चाइना जो है वर्ल्ड में एक मेजर रोल प्ले करता है। इसके अलावा जो चाइनीज़ लैंग्वेज है वो इंग्लिश, स्पेनिश और थर्ड नंबर पे चाइनीज़ लैंग्वेज आती है जो बोली जाती है, हम अगर वर्ल्ड के अकॉर्डिंग इसका सर्वे करते हैं। और अभी चाइना में जो हम बच्चों को भेजते हैं वो हम फ्री स्टडीज़ के लिए भेजते हैं, जिसको हम स्कॉलरशिप सिस्टम कहते हैं। कौन सी स्टडी में हम बच्चों को चाइनाज़ में हम स्टडीज़ के लिए भेजते हैं? सबसे पहले हम चाइनीज़ लैंग्वेज। वहाँ की गवर्नमेंट क्या कर रही है कि बच्चे वहाँ पे आएँ, वो चाइनीज़ में बैचलर डिग्री करें और अपनी कंट्रीज़ जाकर चाइनीज़ लैंग्वेज अपने लोगों को पढ़ाएं। उसमें गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देती है। जब तक आप जहाँ पे इंडिया में अगर आकर बच्चों को पढ़ाते हैं, उसके लिए भी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देती है और स्टडी भी सारी फ्री की फ्री करवा रही है। और इसके अलावा हम कंप्यूटर इंजीनियरिंग चाइना से करवा रहे हैं, सिविल इंजीनियरिंग चाइना से करा रहे हैं, केमिकल इंजीनियरिंग चाइना से करवा रहे हैं, IT चाइना से करवा रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हम चाइना से करवा रहे हैं। अगर आपने चाइना में फ्री स्टडीज़ के लिए जाना है तो जितने भी मैंने ये आपको फैकल्टीज़ बताई हैं, इनमें एडमिशन लेना है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और जो चाइना में जो स्टडी है उसमें हम कोई भी बच्चे की ट्यूशन फीस नहीं है, कोई भी अकोमोडेशंस नहीं है, इवन वहाँ की गवर्नमेंट साथ में स्टाइपेंड भी प्रोवाइड्स करती है। और इंटर्नशिप प्रोग्राम भी है हमारे पास चाइना में। अगर आपने इंटर्नशिप करने के लिए चाइना में जाना है, जैसे आपने यहाँ से MBA कर लिया है या इंजीनियरिंग कर लिया है या मेडिकल का कोर्स कर लिया है या पैरामेडिकल का कोर्स कर लिया है, जहाँ पे इंटर्नशिप की रिक्वायरमेंट होती है 2 हफ्ते की, 1 मंथ की, 3 मंथ की, वो भी हम चाइना में इंटर्नशिप्स करवाते हैं इंटरनेशनल कंपनीज़ में। और इंटर्नशिप के दौरान वहाँ की जो कंपनीज़ है कुछ आपको अकोमोडेशन फ्री देती है, फूड फ्री देती है, ट्रांसपोर्टेशन फ्री देती है, उसमें भी हम पूरी की पूरी हेल्प करवाते हैं। इवन आप भी अपना ये जो प्रोग्राम है इंटर्नशिप का टेलर मेड भी बना सकते हैं, 1 हफ्ते का, 2 हफ्ते का या 1 मंथ का, 2 मंथ का, उसमें भी हम सारे का सारा हमारी कंपनी ये एडमिशन्स ऑर्गेनाइज करवाती है। जो चाइनाज़ हैं, चाइना में मैं वीज़ाज़ के बारे में डिस्कस करूँगा। चाइना में जो स्टूडेंट वीज़ाज़ किस टाइप्स के हैं। पहले जो वीज़ा है उसको हम X1 वीज़ा कहते हैं। अगर आपने चाइना में स्टडीज़ करने जाना है जिसका स्टडी का ड्यूरेशन लेस देन 6 मंथ है तो आपको X1 वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है। और दूसरा वीज़ा X2 वीज़ा। X2 वीज़ा उनको अप्लाई करना पड़ता है अगर आपकी जो स्टडी है 6 मंथ से ज़्यादा है तो आपको X2 वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है। और इसमें एडमिशन्स के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है? हमें आपका पासपोर्ट चाहिए, हमें आपके फ़ोटोग्राफ्स 4 चाहिए और आपका अपडेटेड CV, आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट। अगर IELTS ठीक है, अगर IELTS नहीं की तब भी हम एडमिशन्स वहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करवा देते हैं। और सबसे बेनिफिट ये है कि चाइना का स्टूडेंट वीज़ा कभी रिफ्यूज़ नहीं होता है अगर आप एक जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं। ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट्स आपके लिए। और हम चाइनाज़ में स्टडीज़ के लिए वर्ल्ड वाइड स्टूडेंट एक्सेप्ट करते हैं, चाहे आप बांग्लादेशी हैं, चाहे आप इंडियंस हैं, चाहे आप मिडिल ईस्ट में रह रहे हैं, चाहे आप श्रीलंकन्स हैं, और चाहे आप फॉरेन की किसी भी कंट्रीज़ में बैठे हुए हैं और चाहते हैं कि आपने चाइना में पढ़ने के लिए जाना है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको चाइना का किसी भी टाइप का वीज़ा चाहिए हो, जैसे टूरिस्ट वीज़ा है, बिजनेस वीज़ा है, वहाँ बिजनेस माइग्रेशन चाहिए हो, उसके लिए भी हम पूरी की पूरी आपकी हेल्प करते हैं। मैं ये भी बताऊंगा कि अगर आपने चाइनाज़ में जाना है, कोई चाइना में आपको डिफ़िकल्टीज़ आ रही है, जहाँ चाइना का आपका वीज़ा एक्सटेंड नहीं हो रहा है, जहाँ से आपका चाइना का वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया है, तो आप हमसे ज़रूर संपर्क करें। और लास्टली मैं ये मैसेज दूंगा कि हमें जॉब के लिए आप बिल्कुल फ़ोन मत करें कि हमने जॉब के लिए चाइना जाना है।
और मेरी ये भी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम्स है, जहाँ चाइना के वीज़ा में, जहाँ आपने किसी भी फैकल्टी में चाइना में एडमिशन लेना है, चाहे वो इंजीनियरिंग है, चाहे वो एमबीबीएस है, तो आप हमसे संपर्क करें। और मैं ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि व्हाट्सअप और वाइबर पे मुझे बहुत सारे मैसेज आते हैं, मैं सबका जवाब नहीं दे पाता। उसके लिए मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मुझे ईमेल के थ्रू संपर्क करें, ताकि मैं ईमेल का जवाब प्रॉपर्ली दे सकूँ। और आप हमसे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सोशल मीडिया के साथ जुड़ें, ताकि आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहे। धन्यवाद।